देन है कि मेरे साथियों बड़े पैमाने पर जहां बेरोजगारी बढ़ी है, जहां बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी है, जहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, आज वही बड़े पैमाने पर विकास कार्य ठप है। लेकिन वही जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लंबे समय तक न रहने के बाद जब दूसरे मसीहा के रूप में माननीय मसीहा कांशीराम साहब 15 मार्च 1934 को इस भारत देश में उनका जन्म होता है। पढ़ने लिखने के बाद जब उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को पढ़ने का काम किया और उसके बाद माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने बहुजन समाज में पैदा हुए संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जैसे अनेकों संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के विचारों को मेरे साथियों पढ़ करके जान करके और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें इस देश में तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों के साथ साथ अपने महापुरुषों की जो विचारधारा है उसको हमें फैला करके इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज के लोगों को बनाना होगा। जब ये सपना माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने देखा तो मेरे साथियों आपको याद होगा कि जिस राजनीतिक पार्टी का गठन 14 अप्रैल 1984 को माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने रखा है, उस बहुजन समाज पार्टी की एक ही विचारधारा है कि हमें इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना है। जो सपना तथागत गौतम बुद्ध जी ने देखा था, जो सपना संत कबीर साहब ने देखा था, जो सपना रविदास जी ने देखा था, जो सपना छत्रपति साहू जी महाराज जी ने देखा था, जो सपना नारायण गुरु ने देखा था, जो सपना महात्मा ज्योतिबा फूले ने देखा था, उसी सपने को साकार करने के लिए माननीय मसीहा कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी के अपने उन्होंने जो बायात तैयार किया उसमें उनका पहला मेरे साथियों मानना था कि इस देश में जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जिनके साथ भेदभाव हुआ है उनको इंसान रूपी जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला है। ऐसे लोगों में सामाजिक भाईचारा पैदा करके हमें इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना है। इसी भावना को लेकर के माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। पर साथियों लंबी चौड़ी बात को नहीं कहना है। आपको याद है कि जब 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनी तो मेरे साथियों बहुत सारे लोगों के दिमाग में नहीं था कि बहुजन समाज पार्टी कभी भविष्य में इनके विधायक भी जीतेंगे, इनके सांसद भी जीतेंगे या उनकी सरकार भी बनेगी। लेकिन हम सब लोग कितने मेरे साथियों भाग्यशाली है, हम लोगों को अवसर मिला कि जब मेरे साथियों पहली बार 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी माइती जी को मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का अवसर मिला तो आपको याद होगा जिस स्थान पे आज हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, मेरी जहां तक जानकारी है कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पहली बार इतने खुले मंच से हम लोग तथागत गौतम बुद्ध जी की जयंती को मनाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद गौतम जी और अम्बेडकर नगर जिले के सभी जिला सचिव, सभी जिले के कमेटी के साथी, 5 विधानसभा के अध्यक्ष और उनकी टीम के सभी साथियों का मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूँ कि मेरे साथियों इस तरीके का कार्यक्रम करके आपने एक मेरे साथियों संदेश देने का काम किया। जब 3 जून 1995 को बहन कुमारी माइती जी मुख्यमंत्री बनी तो आपको याद है कि 29 सितंबर 1995 को किसी कलेक्ट्रेट में मेरे साथियों उसका अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से फैजाबाद से काट करके एक जिला बना करके ऐतिहासिक रूप से
किया। और अम्बेडकर नगर जिले में मेरे साथियों जो सुविधा आपको लखनऊ में मिलेगी उन सारी सुविधाओं को आदरणीय बहन कुमारी माती जी ने अपने शासन काल में अम्बेडकर नगर की महान जनता को देने का कार्य किया था। यही नहीं मेरे साथियों, माननीय बहन कुमारी माती जी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला तो उन्होंने कहा कि हम तथागत गौतम बुद्ध जी के विचारों पर चल करके हम छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, संत रामदास जी, संत कबीर साहब के विचारों पर चल करके हम उत्तर प्रदेश में विकास करने का काम करेंगे। और मेरे साथियों आपको याद है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से अम्बेडकर समग्र ग्राम विकास मेरे साथियों योजना चला करके जहां पे गांव का विकास करने का काम की, वहीं पर मेरे साथियों आपको याद होगा कि मेरे साथियों बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेरे साथियों बड़े जिले को दो भाग में बांट करके अपने महापुरुषों के नाम से मेरे साथियों जिले का नामांकन भी करने का काम की है। तथागत गौतम बुद्ध जी के नाम पर जिला बनाने का काम, महामाया माता जी के नाम से जिला बनाने का काम, संत रामदास जी के नाम से जिला बनाने का काम, महात्मा ज्योतिबा राव जी के नाम से मेरे साथियों जिला बनाने का काम, मेरे साथियों में जितना भी साहू जी के नाम से जिला बनाने का काम, या फिर मैं जितना भी कहूँ मेरे साथियों आपको सब लोगों को पता है बहुजन समाज में पैदा हुए सभी महान संतों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों के मान सम्मान को अगर किसी ने बढ़ाने का काम किया तो उस नेता का नाम बहन कुमारी माती जी है और उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। लेकिन मेरे साथियों आपको इस बात को जरूर ध्यान देना चाहिए, खास तौर से अम्बेडकर नगर के लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए कि वही लोग जो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं, जो लोग आज अपने अपने पोस्टरों में, अपने अपने पार्टी के कार्यक्रमों में बाबा साहब की फोटो लगा करके घूम रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा राव फूले, नारायण गुरु, माता सावित्रीबाई फूले का फोटो लगा के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। यही जब 29 सितंबर 1995 को जब बहन जी जिला बनाती है बाबा साहब के नाम से, वही उसके बाद जब उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है जिसका नाम समाजवादी पार्टी है, जब उनकी सरकार बनती है तो जिले का नाम खत्म करने का काम श्री मुलायम सिंह यादव जी की सरकार करती है। और यही नहीं मेरे साथियों 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को चला करके उत्तर प्रदेश के गरीबों का जो विकास करने का काम आदरणीय बहन कुमारी माती जी अपने शासन काल में कर रही थी, उन सभी योजनाओं को मेरे साथियों पूर्ण रूप से बंद करने का काम श्री अखिलेश यादव जी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। और मेरे साथियों यही नहीं है, आज बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी है, आज बड़े पैमाने पर मेरे साथियों बेरोजगारी बढ़ी है, आज बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में विकास कार्य ठप है। ये मेरे साथियों ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो डबल इंजन वाली सरकार चल रही है, ये मेरे साथियों जुमलेबाजों की सरकार है। लंबी लंबी बात तो कहते हैं मेरे साथियों, 15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में देने की तो बात करते हैं, 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार देने की तो बात करते हैं, लेकिन मेरे साथियों आज बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो उसकी देन भारतीय जनता पार्टी है, उसकी देन दूसरी कोई पार्टी नहीं है। आज अगर महंगाई बढ़ी है तो उसकी देन केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे साथियों ये सत्ता में बैठे हुए लोगों से अगर आप रोजगार मांगेंगे तो मेरे साथियों ये भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर आप इनसे महंगाई की बात करेंगे तो कहते हैं कि भाजपा की सरकार तो इतना काम कर रही है कि देखिए कोई नमाज नहीं अदा करने पाया आज रोड पर। मेरे साथियों ये जुमलेबाजों की सरकार है, इन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बेरोजगारों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें किसानों से कोई मतलब नहीं है, इन्हें छात्रों से कोई नहीं मतलब है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ये लोग मेरे साथियों धर्म के आड़ में हमारे आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके और आपका कीमती वोट लेकर के सरकार को बनाने का काम करते हैं, लेकिन गरीबों की तरक्की कैसे होगी,
गरीब खुशहाल कैसे होगा, किसान कैसे खुशहाल होगा, छात्र कैसे खुशहाल होगा, बेरोजगार कैसे खुशहाल होगा, इनके लिए कोई भी योजना केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है। आइए हम सब लोग संकल्प लें कि पूरे भारत देश के साथ साथ खासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेरोजगार लोगों को अस्थायी रोजगार मिला है, अगर बड़े पैमाने पर गांव का विकास हुआ है, तो विकास कराने वाली उस नेता का नाम बहन कुमारी मालती जी है और उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। आइए आज के ऐसे अवसर पर हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि हम सब लोग गांव-गांव जाकर के, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर के समाज को जागरूक करने का काम करेंगे और समाज को जागरूक करके बहुजन समाज पार्टी के संगठन को गांव स्तर पर मजबूत बना करके आने वाले समय में माननीय बहन कुमारी मालती जी को इस देश का हुक्मरान बनाने का काम करेंगे। इसी भावनाओं के साथ मैं आज के ऐसे पावन अवसर पर मैं बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री अरविंद गौतम जी और उनके कमेटी के सभी पदाधिकारी साथियों का, सभी विधानसभा कमेटी के पदाधिकारी साथियों का, सबका अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए और आप सब लोगों को इस बात की बधाई देते हुए कि मेरे साथियों आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार कार्यक्रम कराया। इस समय लगन का मौसम है, जितने लोग बैठे हैं सबको कहीं लड़की के शादी में जाना होगा, कहीं बारात में जाना होगा। आप सब लोग अपनी कीमती समय को निकाल करके और आज जो मेरे साथियों गर्मी है, उस गर्मी में आप तरबतर हो रहे हैं, इसलिए मैं सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए अपनी बात को पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।